हर हर महादेव। सावन का महीना चल रहा है और श्रावण मास में शिव पूजन बहुत ही ज्यादा फलदायी होता है। हमारे शास्त्रों में शिव पूजन के लिए मंदिर जाने के बहुत से प्रमाण मिलते हैं। तो शिव पूजन मंदिर में ही श्रेष्ठ क्यों माना जाता है? जो आपके घर में शिवलिंग है वह अगर आप पूजन करते हैं उस शिवलिंग का, तो उस पूजन में और मंदिर के शिव पूजन के शिवलिंग पे क्या क्या फर्क है और हमें उनसे कौन से अलग अलग फल प्राप्त होते हैं, चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं। मंदिर के शिवालय में शिव पूजन करने से अथवा अपने घर में जो हमने सुंदर सा अपना शिवलिंग स्थापित किया है उसके पूजन में किसका फल अधिक मिलता है? शिव पूजन घर में करना अति श्रेष्ठ है या मंदिर में शिव पूजन करना अधिक फलदायी है? चलिए आज इस वीडियो के द्वारा हम अपनी शंकाओं का समाधान करते हैं। आजकल के भागदौड़ की जिंदगी में किसी के पास भी इतना भी समय नहीं है कि वे पलक उठा के एक दूसरे का सुख दुख बांट सके। और आज के दौर में समय के अभाव में कईयों को तो कुछ शारीरिक कमजोरी होती है, जैसे कि वे बीमार होते हैं, या कई स्त्रियां होती हैं जो गर्भवती होती हैं, या किसी किसी को कभी कभी आलस्य भी आ जाता है, उसका मन नहीं करता कि वह घर से निकले या शिव पूजन करें या शिवालय में जाएं। उन्हें ऐसा लगता है कि हम अपने घर में ही पूजन क्यों ना कर लें। घर में जो शिवलिंग है उससे श्रेष्ठ मंदिर का शिवलिंग माना गया है, और जो मंदिर के शिवलिंग है उनसे श्रेष्ठ शिवलिंग तीर्थ क्षेत्र का शिवालय में जो शिवलिंग है उन्हें माना जाता है। और तीर्थ क्षेत्र के शिवालय से भी श्रेष्ठ शिवलिंग जो नदी के किनारे है, माता गंगा के किनारे शिवलिंग, गोदावरी, नर्मदा आदि पवित्र नदियों के किनारे जो शिवलिंग है उन्हें बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। और उन शिवलिंग से भी श्रेष्ठ जो शिवलिंग किसी जंगल में स्थित हैं, किसी सुनसान जगह पर हैं, उस शिवलिंग को माना जाता है। ऐसा शिवलिंग जो जंगल में है और आप उसके आसपास की सफाई कर देते हैं और उस शिवलिंग को सुंदर से साफ कर देते हैं, उन पे जल अभिषेक करते हैं, तो यह पूजन अति श्रेष्ठ माना जाता है। चलिए अब जानते हैं मंदिर के शिवालय में पूजन करने को श्रेष्ठ क्यों कहा गया है। देखिए, जो आपके घर का शिवालय है उन्हें आप स्नान कराते हैं और फिर दोबारा से थाली में स्थापित कर देते हैं, परंतु जो मंदिर का शिवलिंग है वह हमेशा से स्थिर शिवलिंग है। इसका मतलब यह है कि वह जहाँ पर है वे वहीं पे स्थित है। जब जब उनका पूजन किया जाता है मंदिर के शिवलिंग का, तब तब उनकी जो श्रेष्ठता है, उनकी जो ताकत है, उनकी ताकत बढ़ती चली जाती है। क्योंकि बहुत से लोग सोमवार के दिन, प्रदोष के दिन, शिवरात्रि के दिन या वैसे भी कईयों का नियम होता है वे जल अभिषेक करने रोज शिवालय जाते हैं। तो जितने भी भक्त जब जब शिवालय में शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं तो शिवलिंग में बहुत सी एनर्जी समाहित हो जाती है। परंतु जो आपके घर का शिवलिंग है वे ज्यादा से ज्यादा आपके फैमिली मेंबर्स उनकी पूजा करते हैं या कोई रिश्तेदार आ जाते हैं वो उनकी पूजा करते हैं। इसलिए जो घर का जो शिवलिंग है उसकी अपेक्षा मंदिर का जो शिवलिंग पूजन है उसे श्रेष्ठ माना गया है। चलिए अब जानते हैं भोलेनाथ को जल अभिषेक इतना प्रिय क्यों हुआ है। पुरानी कथा के अनुसार जब सागर मंथन हुआ तो सर्वप्रथम सागर से कालकूट नामक विष निकला था, जिसकी गर्मी से सर्वत्र त्राही त्राही मच गई थी। इस विष को देवता या दानव कोई भी नहीं लेना चाहता था। कालकूट की त्रासदी से धरा को बचाने के लिए भगवान महादेव ने उस विष का पान किया। विष को भगवान शिव ने अपने कंठ में ही धारण कर लिया ताकि वह उधर तक ना पहुंच पाए। कंठ में विष धारण करने से उनका कंठ नीला पड़ गया। नीला कंठ होने के कारण ही वे नीलकंठ कहलाए। ऐसा अपने शास्त्रों में प्रमाण मिलता है। जब भोलेनाथ को अति पीड़ा हुई तो गंगा जल से उनका अभिषेक किया गया। सर्वप्रथम गंगा जल से भोलेनाथ को स्नान कराया गया। कालकोट को शिव द्वारा कंठ में धारण करने से बाहर की गर्मी तो शांत होगी, किंतु जो गंगा जल से जो उनको ठंडक पहुंची, इससे महादेव अति प्रसन्न हुए। उसी दिन से महादेव को जो जल अभिषेक है वह अति प्रिय हुआ। ऐसा माना जाता है आज भी भगवान शिव के कष्ट को
कम करने हेतु उनका जल अभिषेक किया जाता है। श्रावण शिवरात्रि में इसका विशेष महत्व है। कहते हैं इसी दिन शिव ने विषपान किया था। मेरे प्रिय भक्तों, इसका मतलब कतई नहीं है यदि आप घर के शिवलिंग को कमतर समझे। शिवलिंग पूजन जरूर करें, चाहे वे आप घर में करें, चाहे वे आप शिवालय में शिव मंदिर जाकर करें, क्योंकि जो भोलेनाथ महादेव हैं वे बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं और वो देवों के भी देव हैं, इसलिए उन्हें महादेव बोला जाता है। वे थोड़ी सी भी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। आप जल अभिषेक अवश्य करिए, चाहे आप मंदिर में कीजिए, चाहे आप अपने घर के शिवलिंग पे कीजिए। भोलेनाथ आपको अवश्य आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। धन्यवाद।